कोल शॉर्टेज इन इंडिया। हाल ही में न्यूज आई है कि इंडिया के जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन सब में ही कोल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ गई है। एवरेजली तकरीबन 4 दिन का ही जो कोयला है वह हमारे पास बचा हुआ है। हमारे यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह ने भी ये कहा है कि आने वाले 5 से 6 महीनों के लिए इंडिया को एक अनकंफर्टेबल स्टेज को झेलना पड़ सकता है और कई जगह पर पावर शॉर्टेज भी हो सकता है। पर क्या वजह है जिनकी वजह से इंडिया को कोल शॉर्टेज को झेलना पड़ रहा है, इस वीडियो में आगे हम यही सब डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड वेव है कोविड-19 का, उसके बाद इंडिया में काफी ज्यादा चीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई है और किसी भी डिमांड को पूर्ति करने के लिए फैक्ट्री को जरूरत पड़ती है पावर की। और इंडिया आज भी अपने टोटल पावर कंजप्शन के लिए तकरीबन 70% कोयले पर ही निर्भर है और इंडिया के टोटल पावर उत्पादन में आज भी तकरीबन 70% हिस्सा कोयले का ही है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात करें तो आज भी 70% उसका हिस्सा कोयले से ही आता है और इस हिस्से को पूर्ति करने की जिम्मेदारी इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड की है। हमारे देश में एनर्जी उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली जैसी है और देश की टोटल एनर्जी का तकरीबन 80% कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि वह अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, बट अचानक से तो यह उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इंडिया के पास केवल एक ही चारा बचता है कि हम कोयले को इंपोर्ट करवाएं। बट इंपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 100% तक कोयले की प्राइस ने इंटरनेशनली जंप किया है, क्योंकि केवल इंडिया में ही नहीं, यह कोल शॉर्टेज ग्लोबली चल रहा है। इवन दो चाइना में भी देखा जाए या यूरोप में देखा जाए, वहां कई सिटियों में पावर शॉर्टेज हो रहा है। चाइना जैसे देशों ने तो कोयले को इंपोर्ट करने के लिए अलग से फंड बना दिए हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से यह बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब चीजों के चलते ग्लोबल मार्केट में भी कोयले के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। अगर भारत में करंट स्टॉक्स की बात की जाए तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA के डाटा के अनुसार हमारे देश में तकरीबन 135 कोल फायर पावर्ड प्लांट्स हैं, जिनमें से 16 के पास तो कोयला बचा ही नहीं है और बाकी की जो है उनके पास में तकरीबन 4-5-3 दिन का कोयला बचा है। तो एवरेजली सबके पास ही मुश्किल से 4 दिन का कोयला ही है जो आगे के लिए बचा हुआ है। और अगर इस स्टॉक के साथ बात की जाए तो तकरीबन अगला 1 हफ्ता ही है जो हम कोयले से चला पाएंगे। अगर टोटल कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड भारत में केवल 600 मिलियन टन ही कोयला उत्पादित करता है और बाकी का जो कोयला हमको जरूरत होता है वो तकरीबन 300 से 400 मिलियन टन हम लोग इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मंगाते हैं और इनमें चाइना भी भारत का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अब हम बात करें कि भारत में ये कोल शॉर्टेज आई किस वजह से है, तो अगर हम पिछले 8 महीने की बात करें तो अगस्त 2019 से अगस्त 2021 को कंपेयर करने से हमें मिलता है कि तकरीबन 13.2% पावर की डिमांड इंक्रीज हुई है, जो कि अगस्त 2019 में तकरीबन 106 बिलियन यूनिट्स थी, वो अगस्त 2021 में बढ़ के 124 बिलियन यूनिट्स की मांग हो गई है। 2020 से यहां इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि 2020 एक ऐसा साल रहा है जहां पे पिछले 30 साल में एक बार डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह चल नहीं रही थी और ज्यादातर जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, वह इंडस्ट्री में ही पड़ती है। अगर हम बात करें कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 अप्रैल से 28 सितंबर के बीच कितना कोयला उत्पादित किया है, तो तकरीबन 243 मिलियन टन उत्पादित किया है, जो कि पिछले साल से 24% और 2019 से कंपेयर करें तो 11% ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई तो बढ़ाया है, बट यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि वह उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा। वहीं कुछ कंपनियों ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में सीधे पैक्ट किए हुए हैं, जिन वजह से कोल इंडिया लिमिटेड उनको पहले इलेक्ट्रिसिटी देता है इन कंपेयर टू दूसरों को देने के। और वहीं अभी कुछ महीनों से हमारे यहाँ मॉनसून चल रहा था, तो कई माइंस में हैवी रेन्स की वजह से वहां पे पानी भर गया है और डोमेस्टिक सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है कोयले की। हालांकि कोल इंडिया लिमिटेड ने मॉनसून से पहले ही कंपनियों से स्टॉक करने के लिए कहा था, बट कंपनियों के पास में कुछ के पास ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी, कुछ कंपनियों ने रिलक्टेंट दिखाया और वहीं कुछ कंपनियों को कोयला मिल ही नहीं पाया। और इन डिमांड की बात की जाए तो ये केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी बढ़ी है। चाइना, जो कि कोयले को केवल सबसे ज्यादा कंज्यूम ही नहीं करता, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है, उससे भी इंडिया कोयला इंपोर्ट करवाता है और चाइना ने खुद के यहाँ चल रही पावर क्राइसिस की वजह से कोयले का एक्सपोर्ट टोटली रोक दिया है। और जब दुनिया का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कोयले के एक्सपोर्ट को रोक देगा तो सीधी सी बात है, कोयले के प्राइस लगभग दुगने हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट भारत के कोल इंपोर्ट पे भी दिख रहा है, क्योंकि भारत ने अगस्त के महीने में तकरीबन 1.9 मिलियन टन ही कोल इंपोर्ट करवाया है, जो कि अगर हम 2020 से भी कंपेयर करें तो तकरीबन 42% कम है।
जबकि 2020 में तो इतने ज्यादा फर्म्स इंडस्ट्रीज चल भी नहीं रहे थे, तो हम इतना ज्यादा कोयला इंपोर्ट करवाते भी नहीं थे। बट यहीं अगर बात की जाए तो इस वर्ल्ड कोल्ड शॉर्टेज का इम्पैक्ट किस पे ज्यादा पड़ेगा, तो उनमें दो ही कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना। क्योंकि चाइना नंबर 1 कंज्यूमर है कोल का, जो कि तकरीबन दुनिया का 56% कोल को कंज्यूम कर लेता है। वहीं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का, और इंडिया तकरीबन 13% कंज्यूम करता है। यूएसए जैसी कंट्रीज इससे बच जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर जो एनर्जी है वो वहां पे अपने ऑयल को बर्न करके प्रोड्यूस करते हैं, ना कि कोयले को। अब अगर बात की जाए तो इस कोल डिमांड को इंडिया पूरा कैसे करेगा, तो इसके लिए कोल इंडिया ने भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। हालांकि कोल इंडिया ने बढ़ती हुई डिमांड को देखकर अपने ड्राई फ्यूल के प्राइस को भी 10 से 11% बढ़ा दिया है। और वहीं केवल कोल इंडिया ही नहीं, हम एनटीपीसी की बात करें, टाटा पावर की बात करें, टोरेंट पावर की बात करें, सभी के शेयर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है। और जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। पर शुरू में हो सकता है कि हमारे इंडस्ट्रियल पावर कंजप्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और इसी वजह से हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि आने वाले 5 से 6 महीने में कई सिटीज में हमें पावर की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसका ज्यादातर यूज स्टील पावर प्लांट्स और अन्य इंडस्ट्रीज में किया जाता है। वहीं अगर स्टील पावर प्लांट की भी बात करें तो उसका भी प्रोडक्शन तकरीबन 18% ऊपर चला गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 120 मैट्रिक टन हो जाएगा, और इसके लिए उनकी डिमांड तो और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। हालांकि जियोपॉलिटिकली बात करें तो इंडिया ने उस पे भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कोयला का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के चाइना के साथ में डील हुई थी। बट जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया ताइवान का सपोर्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को बिल्ड कर रहा है, उस वजह से चीन ने ऑस्ट्रेलिया का कोल लेने से मना कर दिया है। और इन्हीं सब के चलते इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 12 से 15 डॉलर पर टन के डिस्काउंट पे कोयला मिल गया है। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो कैप्टिव माइंस होती हैं उनको भी अपने कोयले प्रोडक्शन को बढ़ा के और खुले मार्केट में बेचने की छूट दे दी गई है। बदले में जो कोयला वो मार्केट में बेचेंगे उसका टैक्स उन्हें राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कैप्टिव माइंस की बात की जाए तो यह वो माइंस होती हैं जो केवल एक ही इंडस्ट्री को कोयला प्रोवाइड करवाती हैं, और उन्हीं इंडस्ट्री वालों ने इन माइंस को ऑन करके रखा होता है। इससे न केवल इंडिया में जो कोयले की कमी चल रही है वो पूरी होगी, साथ ही साथ राज्य सरकारों का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बट दूसरी तरफ कोयले का ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे इंडिया के सस्टेनेबल गोल्स के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जहां कोयला निकलता है वहां ज्यादा कार्बन भी निकलता है। पर चाहे ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए कोल की बात कर लें, या कोल इंडिया लिमिटेड, या कैप्टिव माइंस की, इंडिया को अपने प्रयास और ज्यादा अच्छे करने की जरूरत है, वरना इंडिया को आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को झेलना पड़ सकता है। धन्यवाद।